अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज मैं घर में ही हूँ, संडे है तो बाकी सब लोग तो गुलमर्ग गए हुए हैं, तो शायद रात को स्टे भी कर सकते हैं सब ये रिश्तेदार लोग। तो फिर मैं घर में ही हूँ और बस क्या कहूँ, घूमना फिरना तो रोज़ का मरे का एक इंसान की ज़िंदगी का एक वो भी है, मतलब नीड है वो भी, घूमना फिरना। और आज तो ईद का सिलसिला वार दिन चल रहे हैं क्योंकि बड़ी ईद है और बड़ी ईद में सबके पास मतलब बहुत खुशी वाली दिन है। और किसी किसी को फिर बहुत ही मतलब क्या कहूँ, अपनों की याद आते हैं, अपने पेरेंट्स की याद आते हैं और अपनों की याद आते हैं। तो इस वजह से ईद हो या फिर कोई और ओकेजन हो, उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा दिल के अंदर से दुख होता है। बाकी तो खुशी इस बात की है कि ईद के एक दिन पहले भी अपने जो भी दुनिया से जा चुके हैं उन लोगों के लिए कुरान एक पूरा तमाम भेज पाई, और वो उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट होगा क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद तो यहाँ के सारी रंगरलियाँ, सारी चीज़ें, सारी कुछ यहाँ पे जो भी जिस तरह से अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रहते हो, सब कुछ यही छोड़ छाड़ के जाना है और वहाँ पर कुछ भी काम आने वाला नहीं है सिवाय अपने नेक अमाल के। और जो पीछे रह जाते हैं उनके अंदर अगर इस्लामिक उनको पता हो कि वो फिर उस वक़्त उसको क्या कहूँ, मतलब बहुत बड़ा सौगात है जो भी इस दुनिया से, मतलब मेरे मतलब ना, अगर दुनिया से कोई जाते हैं ना तो पीछे नेक सालिहा रिश्तेदार हो, नेक सालिहा औलाद हो, नेक लोग हो, ताकि उसको सवाब इरसाल भेजने वाले पीछे से जो दिल से परे, जो दिल से दुआ मांगे, गुनाह मगफिरत की मांगे दुआ, और मतलब ढेर सारे यहाँ से ना दुनिया से उनके लिए ख्याल रखे, सिदका भेजे, सिदका जारिया वाले काम ऐसा कर भेजे, तो वो लोग बहुत ही खुश नसीब होते हैं। तो इसीलिए मैं भी अपने आप को मैं कुछ नहीं समझती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर समझती हूँ कि मेरे दिल में ढेर सारे प्यार है सबके लिए, सबके लिए। जब खुद पे गुज़रता है ना बहुत दिल दुखने वाले इंसिडेंट्स, तब वो तो बहुत तो मतलब पल 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 याद आते रहते हैं, लेकिन दिल के अंदर ना घर करके गिना नहीं रख सकते हो जैसे सो कॉल्ड लोग रखते हैं। इतना उम्र दराज होने के बावजूद भी 70, 75, 80, 65 ऐसे साल उम्र के हो करके भी मतलब दिल में ऐसे घृणा रखते हैं। तो इसलिए बहुत दुख होता है। और बस ईद भी चली गई, 2024 वाली ईद भी चली गई। अब अगले साल ईद नसीब होते होंगे या नसीब नहीं होते होंगे, क्योंकि मेरे दिल में ना मौत की खौफ बहुत ज़्यादा होती है। इतना मतलब मैं सोचती हूँ आज हूँ तो कल नहीं भी हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं अपने आस पड़ोस में भी मतलब सबके साथ मैं अच्छे से ही मतलब पेश आती हूँ, सलाम दुआ करती हूँ। अदरवाइज़ तो आज हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। मतलब आज माशरा बहुत ही मतलब एक दूसरे को भरोसा करने वाले लायक जैसा है नहीं। किसी को भी मतलब वो एहसास नहीं होता है कि ये हमसे बड़े हैं या छोटे हैं या बुज़ुर्ग है, या फिर मतलब होता है ना एक लिहाज नाम की चीज़, वो ख़त्म हो चुके हैं। लोग बस प्यार मोहब्बत के, झूठे प्यार मोहब्बत के चक्कर में भी पड़ते हैं। और कुछ लोग होंगे जो किसी को चाहत करते होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये नामुमकिन है। कुछ ऐसी बात भी होती है जो नामुमकिन है, वो देख के इंसान अल्लाह ने बनाए हैं, तो इंसान को इंसान जैसी जहन भी तो होनी चाहिए ना, तो वो भी नहीं समझते हैं। तो बाकी तो सोसाइटी में बहुत ही मतलब इतना गंद फैली हुई है ना, मैं तो उनको देख के इबरत हासिल करती हूँ। और बाकी तो मेरे दिल में जितना कुछ है ना, ये तो मैं किसी से भी मतलब शेयर नहीं करना चाहूँगी सिवाय अपने रब के। और बस सिवाय अपने रब के, मेरा रब मेरे लिए सब कुछ है। और मैं इतना ट्रस्ट और बिलीव करती हूँ ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे, क्योंकि मेरे अपनी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव हुई है ना,
ये मैं किसी को बता नहीं सकती, लेकिन मेरे रब को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। इसीलिए मेरे रब ने इतना बड़ा फैसला का मैदान रखा हुआ है, हशर के मैदान, डे ऑफ जजमेंट। वहाँ पे सब चीज़ राज खुलेंगे, बस मुझे उसी दिन का इंतज़ार है। और एक बात है ना कि हर रोज़ कोई ना कोई ज़रूर मेरा दिल दुखाते हैं, पता नहीं जाने अनजाने में या जानबूझ के, समझ नहीं आता है। तो उस बात का मुझे कभी मैं ना प्राउड फील भी करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल टूटता है ना, फिर मुझे एक परसों मैंने एक स्कॉलर से ये कहते हुए सुना था, इस्लामिक स्कॉलर से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ बसते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारे दिल दिमाग सब जगह पे बसे होते हैं। हर मुमकिन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान है आखिर, गलती के पुतले से बने हैं हम। तो मतलब गलती हमारे अंदर है, अब करे या ना करे वो तुम्हारा ईमान है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना मेहरबान है हम पे। अगर हमसे गलती भी हो गई हो या हो जाते हो या हो रहा हो या होंगे, तो फिर भी जानबूझ से ना करके अगर कुछ गलती भी हो जाता हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप दिल से मुझसे तौबा मांगो तो मैं समंदर की झाग जितने गुनाहों को भी माफ़ कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। अब इस बात को कुछ लोग फिर फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मतलब गलती करो तो हाँ हम मानेंगे, फिर खुदा से तौबा कर लेंगे, ये नहीं चलेगा। आप भूले बिसरे कुछ किया, फिर आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मुझसे गलती हो गया, ए मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, गिर गिरा के रो के बिलक के आप अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाले हैं। जिस तरह लोग आज बहुत गुनाह करते हैं, हराम के पैसे कमाते हैं, ये सोचते हुए कि मैं लास्ट में हज करने जाऊंगा, फिर बस हज से मैं वहाँ से तौबा करके आऊँगा तो फिर मेरा गलती माफ़ हो जाएंगी। कितना छोटी सोच और कितनी बेवकूफ़ सोच है ना। एक तो देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे लोगों को फिर ज़िंदगी भी देते हैं, लो कर लो ऐश, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का मिन्नत नहीं रखते हैं। हम यहाँ से अमल इबादत भी करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जो भी चाहत हो उसकी, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दुनियावी चाहत हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दुनिया में ही चाहत पूरे कर देंगे, देर से सही लेकिन अल्लाह करेंगे ज़रूर। अब जिसको आखिरत पे यकीन हो और वहाँ का चाहत रखता हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ के लिए ज़ख़ीरा बना करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा मेहरबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। वो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हमें यकीन होना चाहिए। लेकिन आज तो नहीं, लोगों को बस यही करना है कि बस किसी का दिल तोड़ दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इंसान, मर्द हो या औरत, जिसका दिल वाकई में टूटता हो तो उस टूटे हुए दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बसते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाए हैं कि जिस शख्स का वाकई में दिल कोई तोड़ता हो और टूटता हो, मैं टूटे हुए दिल के अंदर होता हूँ। तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है इन बातों से। मतलब कितना मतलब राहत वाली बात है ना। जब दिल टूटता है तो आंसू भी निकल आता है, और आंसू रियल होना वो इंसान को नुकसान भी नहीं करते हैं, अलबत्ता वो आंसू इंसान के आँख को भी साफ़ करते हैं, और वो जो आंसू है बहाने से इंसान हल्का भी महसूस करता है। अब कोई मगरमच्छ के आंसू होंगे झूठी मूठी, आज तो बहुत रोते हैं। कोई तो सदियों बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं होते हैं, झूठी ऊपरी से अच्छे हो ठीक हो ऐसे बोल रहे होते हैं। फिर जब कोई मर जाता है तो फिर वही लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। तो ये एक आपको नाटक नहीं लग रहा है? जीते जी होना चाहिए, जो भी होना है जीते जी। आप प्यार करो, आप बातें करो, आप कुछ भी रूखी सूखी जो भी हो खाओ मज़े से। कभी घूमने भी गया तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के जाओ घूमने, बिना पीठ पीछे बात करते हुए, बिना किसी मतलब घिना बुघस रखते हुए। वो अल्लाह को कबूल है। बाकी ये दिखावा वाला चीज़ अल्लाह को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। तो इसीलिए मेरा दिल बहुत ही दुख रहा था आज। तो पता नहीं अचानक से मेरा मूड बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है ना, मैं खुद को भी समझ नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
मतलब मैं हर वक्त अपने साथ ही होती हूँ, अपने रब के साथ होती हूँ। ना मैं किसी से बात करती हूँ, ना मैं फ़ोन के साथ ज़्यादा लगी रहती हूँ। मैं ज़्यादातर अपना एक टाइम टेबल होता है, वो भी अल्लाह को पता है। आप किसी को झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप अल्लाह से चीटिंग नहीं कर सकते हो। आप किसी से बात कर रहे हो और किसी को कहोगे मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको तब शर्म आना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे हैं आप क्या हरकत कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो। शादीशुदा आदमी लोग भी आज उन पर बहुत बड़ा मतलब उनका वक्त फ़ोन के साथ ही कटता है, फ़ोन के साथ ही कटता है। उनको ना दुनिया की दारी की फ़िक्र है, ना अपना कब्र की फ़िक्र है, किसी चीज़ की भी फ़िक्र नहीं है। और कोई हजरात तो अपने बीवी बच्चों तक की फ़िक्र नहीं लेते हैं, और आज बच्चों लोग भी माँ बाप की फ़िक्र नहीं लेते हैं। इस शिकस्त फ़ोन, ये एक इंसान की नीड है, ये फ़ोन भी, ये बहुत बड़ी बात है। हम अल्लाह से शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी आसाइश के लिए इतना अक्ल दिया है कि ये डब्बा बना दिया, और इससे हम दूर दराज तक बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। अच्छे अगर काम में ये इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ोन एक अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा मतलब गिफ्ट दिए है। लेकिन इस पर आप गलत कुछ करोगे, गलत कुछ देखोगे, गलत कनेक्शन के साथ जुड़े रहोगे, गलत लोगों से बात कर रहे होंगे, आप गलत तरीके से कुछ भी कर रहे हो, तो फिर आप अकेले में कर रहे हो। लेकिन खुदा का खौफ ज़रूर रखिए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकते हैं। उसी वक्त आप पे मौत अगर आ जाए तो कितने बदनसीबी की बात है। आपके लब पे तो कलमत तो दूर की बात है, आप किसी और के साथ मतलब इस तरह से बात कर रहे हो, और आपको देखते हुए तो लगते नहीं हो कि आप उस तरह के हो, मतलब बहुत ही रिलीजियस आप लग रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बदकिस्मती मैं समझूंगी अगर ऐसा कुछ करता हो, तो ये वाकई में बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और ना बरकत होंगे, ना कारोबार कर रहे हो उसमें ना बरकत होंगे, ना कारोबार चलेंगे, या कोई भी जिस भी मतलब रोज़ी रोटी कमा रहे हो उसमें बेबरकती ही होंगे, और फिर दूसरों के मोहताज बनना पड़ेगा, और बस सुकून नहीं होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को लानत ज़रूर भेजेंगे, और ना इस दुनिया में इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजार पाएंगे, और आखिरत भी उसका मतलब सिफर ही रहेंगे। तो इसीलिए ऐसा मत कीजिए। और बाकी मेरा दिल तो बहुत दुखता रहता है, क्योंकि मेरा कोई नहीं है यार। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि सच बात कहो ना, सच बात कहो, अच्छी बात कहो, गैबत मत करो कहो। दूसरों से जब आप अच्छे से पेश आते हो वही पीठ पीछे रहो कहो। हलाल की रोज़ी रोटी कमाओ बोलो, अच्छी बातें सिखाओ, तो वही तन्हा रह जाते हैं, सब उसके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, तन्हा इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कोई शरीक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक लो, अल्लाह बस एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत और माबूद नहीं है। अल्लाह एक है और हम उसी के अमल इबादत करते हैं। तो इसीलिए तन्हा रहना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा दिल ऐसा है ना, मैं अपनों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और जिससे मैं प्यार करती हूँ ना उसके लिए मैं अपने मतलब क्या से क्या कर गुजरने को दिल करता है। लेकिन जल्दबाज शैतान का काम होता है, चारों तरफ देखना होता है कि कौन सा काम किस तरह से किया जाए ताकि किसी की इज़्ज़त आबरू को धक्का ना पहुँचे। मैं बहुत लोगों के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए मैं तन्हा रह गई हूँ, और मेरा दिल भी टूटता है। बहुत सारे लोग, लेकिन कोई नहीं, चाहने वाले भी बहुत है। फिर चाहने वाले के साथ अगर मैं चाहत रखने लगूँ तो फिर बहुत ही मतलब स्पेस कम पड़ जाएंगे, क्योंकि चाहने वाले भी बहुत है, बहुत है, बहुत है। लेकिन मैं खुद अपने आप को सेफ हैंड रखती हूँ, अकेले रहती हूँ, अकेले में वक्त गुजारती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, और दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहती हूँ जब भी मुझे स्पेयर टाइम मिले। बाकी मैं किसी से बात करने बैठ जाऊँ तो मैं ऐसे बात करना पसंद करूँगी जिसमें सर हो और पैर हो, और बस बात का आगाज़ हो और बात का इख्तिदाम भी हो। मैं ऐसा बात नहीं करना चाहूँगी कि जो कुत्ते भौंक रहे हो बऊ 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 करके, ना सिर होता है ना पैर होता है, ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। और आप किसी से फ़ोन पे बात भी करें तो ऐसे ही इख्तिदाम ज़रूर किया कीजिए। फ़ोन इस तरह से छोड़िए नहीं किसी को
کہ اس سے بہت ٹھیس پہنچتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی عمل عبادت ہم اگر چاہت کریں گے کہ اللہ میری اس چھوٹی سی عمل عبادت کو قبولے اور ہمیں جنت الفردوس دے، سچ میں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ دل دکھاؤ گے کسی کا، یا نظر انداز کرو گے، یا اس کو بے قدر کرو گے، تو وہ چیز بھی آپ کو اللہ رب العزت بڑے گناہ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے پیار سے رہیے، عزت سے رہیے، دوستی کو نبھائیے، پیار کو نبھائیے. میاں بیوی آپس میں راضی خوشی ہو سکے تو رہیے، کیونکہ آج میاں بیوی دونوں آپس میں ٹکر والے ہیں آج کے زمانے کے لوگ. تو اسی لیے کسی کو زیادہ اگر پیار دے، عزت دے، تو پھر وہ سر چڑھنے آتے ہیں. تو اگر نہیں دے تو بھی پریشانی، دے تو بھی پریشانی ہے. آج معاشرہ ایسے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور بچے سب تو نافرمان ہو ہی چکے ہیں. اس کا پورا جو بھی وہ ہے، اس کا بگڑنے کا جو جز ہے وہ ماں باپ ہی ہے. ماں باپ ہی اولاد کو بگاڑتے ہیں. اور اچھے نیک بچیاں ہو، بچے ہو تو مبارک کی بات ہے. تو کچھ بچے تو بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں. میں بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اسی لیے بچوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگتی ہوں. بچوں کو عقل دے اور ان کی قسمت اچھی ہو جائے. اور جس طرح آپ اپنے بچوں کو اپنا سمجھتے ہو، ویسے دوسروں کے بچوں کو بھی بچہ سمجھیے. ورنہ بچہ آج سب سے بڑا سر درد ہے. اور بچہ جس کو بھی ہو تو اچھا ہو، نیک صالحہ ہو، صحت مند ہو، اچھا سا ہو، ماں باپ کا نام روشن کرنے والا ہو. ادروائز آج تو بچہ اتنا سر درد ہے نا، ماں باپ اب جائے تو کہاں جائے ہونے کے بعد. اس سے تو اچھا ہے کہ میاں بیوی ہی راضی رہے، خوش رہے. اور بس دونوں کے آپس میاں بیوی کے بیچ کی جو بات ہے، یہ بہت ہی ایک تھن لائن ہوتے ہیں، کسی کو بھی سمجھ نہیں آئیں گے. جس پہ گزرتا ہے، بھگتتا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے. باقی اللہ رب العزت کو سب کچھ پتہ ہے. اللہ پہ چھوڑیے، اپنی نیت کو صاف رکھیے، گینہ مت رکھیے، حسد مت کیجیے. اور بس حسد مت کیجیے، اور بیک بائٹنگ مت کیجیے، غیبت مت کیجیے. اور خوش رہیے، آباد رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اگلے بلاگ میں. اور میری اردو میں اگر کچھ خامی ہے تو معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ اردو میرا زبان تو ہے نہیں. پھر بھی اگر غلطی ہو تو پھر معافی چاہتی ہوں. اور ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں انٹری کرا دے. اور جو بیمار ہیں ان سب کو اللہ رب العزت صحت یاب کر دے، اور مصیبت سے اللہ رب العزت بچائے، اور مشکل آسان کر دے، اور شفاء کاملہ عاجلہ نصیب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.